लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस समय जर्मनी के बर्लिन में हैं, जहां उन्होंने हर्टी स्कूल में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तस्वीरों में उनके साथ जो महिला नजर आ रही है वो है प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कॉर्नेलिया वोल कोई साधारण एकेडमिक फेस नहीं है। कॉर्नेलिया इस समय साइंसेस पो में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की प्रोफेसर है और इससे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और गॉथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। लेकिन सबसे अहम कड़ी जुड़ती है उनके उस इंस्टीट्यूट से जिसका फाउंडर जॉर्ज सोरोस है, और ये इंस्टीट्यूट है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। मिस वोल इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मेंबर है, जो सीधे तौर पर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। आज के समय में भारतीय राजनीति में जॉर्ज सोरोस के नाम से शायद ही कोई अनजान हो। किसान आंदोलन से लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी सरकार के खिलाफ एक्टिविज्म तक, सोरोस से जुड़ी संस्थानों पर भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। यहाँ तक कि खुद सोरोस कई बार भारत और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एंटी इंडिया नैरेटिव वाली बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर ऐसे एकेडमिक्स और संस्थानों से बात करते हैं जिनका संबंध सोरोस जैसों से बड़े ग्लोबल नेटवर्क से रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक रैंडम डिस्कशन रहता है या फिर वही पुराना पैटर्न जिसमें विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए जाते हैं, संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है और इंटरनल पॉलिटिक्स की लड़ाई के लिए फोर्सेस से हेल्प ली जाती है, जमीन तैयार की जाती है। राहुल गांधी की ये बर्लिन यात्रा और वहां उनके आसपास मौजूद लोगों पर संदेह इसलिए भी जाता है क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका और यूरोप में दिए गए उनके बयानों में यही संदेश निकला है कि वो भारत की छवि को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नुकसान पहुंचाते हैं। अब हर्टी स्कूल बर्लिन से आई ये तस्वीर और कॉर्नेलिया वोल जैसी शख्सियतों से मुलाकात उसी बहस को एक बार फिर जिंदा कर रही है। ऑप इंडिया की सितंबर 2025 की CSDS रिसर्च रिपोर्ट में इसकी परतें खोली गई हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि सोरोस जैसी ताकतें दुनिया के देशों में रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाती है, सामाजिक अस्थिरता फैलाती है, संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने का काम करती है। इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि विदेशी मंचों पर भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने की ये कहानी नई नहीं है। उनकी विदेशी यात्राएं कैम्ब्रिज से बर्लिन तक बार बार भारत विरोधी बयानों से भरी होती हैं। सिर्फ लोकेशन और चेहरे हर बार बदलते रहते हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ डायलॉग है या भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश। देखते रहिए ऑप इंडिया।